चाह से तुमको आओ मिले, यीशु बुलाता तुम्हें। Praise Lord, hallelujah, thank you Lord, hallelujah। आइए हम लोग जैसे खड़े हैं परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए अपने बाइबल खोलेंगे और मैं आज यहोशू यशायाह की किताब से हम लोग कुछ बातों को पढ़ेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह उसका हम लोग 60 अध्याय निकालेंगे और 1 और 2 पद को हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद इब्रानी 1 अध्याय 1 और 2 पद को इसके बाद पढ़ेंगे। आइए जिन किसी को मिलता है पढ़ने में सहायता करेंगे। यहूदा का राजा आज ये यशायाह उसका 60 अध्याय उसका 1-2 पद। ओठ प्रकाशमान हो, ओठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और इसी प्रकार हम लोग इब्रानी उसका 1 अध्याय और 1-2 पद को पढ़ेंगे। आइए इसको मैं पढ़ रहा हूं। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। हमारे अध्ययन अनुग्रहकारी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज की सुबह कि आपने हम सबको एक बार फिर से तेरे हजूरी में आने की सौभाग्य मौका दिया। खुदावंद यीशु, आपके नाम की तारीफ हो प्रभु जी। प्रत्येक इस वचन को जो आज की सुबह पढ़ा गया है प्रभु, उसी आत्मा में पिता परमेश्वर हम प्रत्येक भाई बहनों को लोटपोत कर मेरे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हम उसी आत्मा में इसे समझने पाए जो आपने अपने अपने दास भविष्यद्वक्ता के द्वारा दिया पिता परमेश्वर, होने पाए महान पिता परमेश्वर। आज के शुभ खुदावंद यीशु मसीह, हम इस गूढ़ रहस्य भरी बातों को समझने के लिए आप हम हरेकों को उसी आत्मा में पिता, जिस आत्मा में वचन लिखा गया है, होने पाए, उसी आत्मा में मैं भर देना लॉर्ड। हम सारी महिमा सारी आदर आपको देते हुए ये प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन एन आमीन। आइए हम सब अपने स्थान में बैठ जाएं। खुदा के नाम की मुबारक हो। और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से आपने अपने बहुमूल्य समय को खुदावंत की हजूरी में अपने समय को दिया है। हालेलुया। और इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं और प्रभु आप सबको एक मेहनत के लिए, कर्तव्य के लिए बरकत देगा, आशीष देगा। सो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, जितने भी हमारे मध्य में सेवा कार्य करने वाले सारे भाई बहनों को धन्यवाद करता हूँ, बच्चों को धन्यवाद करता हूँ जो सारी चीज़ों की व्यवस्थित करते हैं। सो सबको प्रभु बड़ी आशीष दे। और हम जल्दी से संदेश पर जाएंगे और हम लोग आज जो है लातेहार कुछ लोग जाएंगे। वहाँ जो है पास्टर साहब को जो तबीयत खराब था तो वो ठीक होकर के आ गए हैं, कम से कम हम मिलने के ख्याल से हम लोग जाएंगे। तो इसलिए मैं शॉर्ट कोट कुछ बातों को हम लोग सीखते हुए वो समाप्त करेंगे। हालेलुया। सो आइए प्रभु का नाम की मुबारक हो। हमने जिस वचन में से कुछ बातों को पढ़ा है, उस बातों में हम लोग थोड़ी समय ध्यान देंगे, थोड़ी समय हम लोग इस बातों को सीखने के प्रयास करेंगे। यशायाह की किताब हम लोगों ने पढ़ा जहाँ पर लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है।
हमें क्या आनंदित है। ये आज वचन आपसे बात कर रहा है, हालेलुया। और आपको कह रहे उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, हालेलुया। यहोवा की उस महान तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है, हमें। दूसरा पद देखते थे, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय हो, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, हालेलुया। क्या अद्भुत बात है। दूसरा पद बताता है कि देश देश राज्य में घोर अंधकार छाया हुआ है, हमें, हालेलुया। घोर अंधकार छाया हुआ है। कौन से अंधकार छाया हुआ है? ये वाली अंधकार नहीं जो कि कुछ समय के बाद रात आ जाएगा और पूरे दुनिया अंधार हो जाएगा, वो अंधकार की बात नहीं हो रही है, हालेलुया। लेकिन वचन के विपरीत जो दुनिया में कलीसिया में चल रहा है, क्यों ऐसे चल रहा है वचन के विपरीत? क्योंकि वहां पे अभी भी अंधकार छाया हुआ है, हालेलुया। लेकिन इसी अंधकार के मध्य में खुदा का मुबारक हो, तो उसने कहा तेरे पास प्रकाश आ गया है, हालेलुया। क्या ही अद्भुत बातें हैं कि खुदा की इस मेहरबान के लिए, खुदा की इस करुणा के लिए, हालेलुया। संदेश था, संदेश का शीर्षक था, नबी ने प्रचार किया था शालोम। संदेश था शालोम के मतलब शांति, हालेलुया। क्यों शांति? क्योंकि यहोवा तुम्हारे ऊपर उदय हुआ है, हालेलुया। और यहोवा जब हमारे मध्य में है तो शांति ही शांति है, क्योंकि बाइबल कहते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, हालेलुया। तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमें, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है परमेश्वर हमारे ओर है, परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें उसकी मोहब्बत से, उसकी आनंद से, उसकी खुशी से कौन अलग कर सकता है, हालेलुया। क्या महामारी, क्या लंगाई, क्या ऊंचाई, क्या निचाई, कोई मुझे उसकी उस मोहब्बत से, उस प्रेम से कौन अलग कर सकता है, हालेलुया। प्रभु के नाम की मुबारक हो। हम जाएंगे इस बातों को सीखे इस संदेश के अंदर से। नबी ने प्रचार किया था जिसका नाम था संदेश का शालोम। उसके अंदर नबी कहता है, यहाँ पर जो नबी कहता है कि यशायाह 61 कहता है उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि उजियाला तेरे पास आ गया है, हालेलुया। हमें उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि उजियाला तेरे पास आ गया है, हालेलुया। उठ प्रकाशमान हो, उजियाला आ चुका है। वचन अर्थात उजियाला फिर से प्रमाणित हो चुका है, हमें। क्या उजियाला हमारे मध्य में आ गया? अर्थात वचन, हमारे वचन अर्थात उजियाला। क्योंकि यीशु मसीह उत्पत्ति में हम जानते हैं कि खुदा ने उत्पत्ति में क्या था, उसने वचन दिया था उजियाला हो, हालेलुया। और उजियाला हो गया था, हमें, हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि खुदा कल आज और ना युग एक है, हमें। अगर उसने उत्पत्ति में कहा था उजियाला हो, हालेलुया, तो उजियाला हुआ था। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के अंदर बताते हैं बाइबल कि पृथ्वी क्या था, बेडौल और सुनसान पड़ी हुई, हालेलुया। घोर अंधकार और बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी। गहरे जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडराता था, हालेलुया। पर खुदा ने क्या किया? वचन दिया। वचन क्या दिया? कि यहाँ क्या हो जाए? उजियाला हो जाए, हालेलुया। हमें तब उजियाला हो गया था, हालेलुया। और खुदा का मुबारक हो। खुदा के दास कहता है उठ प्रकाशमान हो, उजियाला आ चुका है। वचन अर्थात उजियाला फिर से प्रमाणित हो चुका है। परमेश्वर का वचन अर्थात उजियाला फिर से प्रमाणित हो चुका है, ताकि आप यह देख सकें कि परमेश्वर इस दिन के उजियाले में अपने वायदे में प्रकट हो चुका है, हालेलुया। खुदा इस दिन के उजियाले में अपने वचन के मुताबिक प्रकट हो चुका है, हमें। क्या आनंदित हैं और होना चाहिए, हालेलुया। इसलिए होना चाहिए कि खुदा इस अंत के दिनों में अपने वचन के मुताबिक फिर से उजियाला को भेज दे चुका है, यानी उजियाला को दे चुका है, हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने कहा था कि भयानक दिन आए उससे पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। क्या उसने भेजा? क्या उसने भेजा? हालेलुया। क्या आप जवाब दे सकते हैं? क्या उसने भेजा? अगर उसने भेजा तो यही तो वो उजियाला है, नबी कहता है, हालेलुया। यही वो उजियाला है। और खुदा का मुबारक हो, उजियाला आप में प्रकट हुआ है,
हमें। और अगर कहीं ये उजियाला है तो उजियाला ही वो खुदा है। नबी कहते हैं दमिश्क के मार्ग में जब साउल जा रहा था, हालेलुया, दमिश्क कलीसिया को सताने के लिए, हालेलुया, क्या हुआ था? वहां पर एक उजियाला चमका था, एक लाइट चमका था, हालेलुया। और वो उजियाला ही क्या था? वो उजियाला यीशु मसीह था, हालेलुया। उजियाला यीशु मसीह था। उसने पूछा, है प्रभु, उस उजियाला को उसने पूछा, है प्रभु तू कौन है? मैं वो यीशु हूं जिसे तू सताता है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। क्या आनंदित है, प्रेज़ लॉर्ड। आज दुनिया में नबी कहते हैं देखा जाए, कलीसिया में देखा जाए, वचन के अंधकार छाया हुआ है, हालेलुया। सही वचन का अंधकार छाया हुआ है, सही समय का संदेश अंधकार छाया हुआ है। उन्हें क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि हर देश में कलीसिया में घोर अंधकार छाया हुआ है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन खुदा का मुबारक हुआ कि खुदा ने, मेरे प्रिय भाई, खुदा ने यहाँ पर कहता है कि उसका तेज तुम पर प्रकट हुआ है, हालेलुया। आइए हम आगे जाएं। नबी कहता है अपने वायदे में प्रकट हो चुका है, या देखिए इस युग के लिए वचन दिया जा चुका है। वे वायदे जो इस दिन के लिए किए गए, ये वायदे जिनके बारे में नबियों के द्वारा कहा गया था और स्वयं यीशु के द्वारा कहा गया था, पूरे हो रहे हैं। इस दिन में ऐसा हो रहा है, पूर्व काल में परमेश्वर ने, इब्रानी 1 कहता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, परंतु इस अंत के दिनों में उसने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा बातें की, समझे, हालेलुया। मूसा ने उस महान उजियाले के कारण जो निर्जन प्रदेश में उसे दिखाई दिया था, मिस्र को छोड़ दिया था, और उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के खजानों से बड़ा धन समझा था, हालेलुया, हमें। अब ध्यान दीजिए, उस उजियाले के बाद मूसा कह रहा है, मूसा नबी कह रहा है उस उजियाले के बाद कि एक दिन आपको पता होगा कि मिस्र का शहजादा, मिस्र का सबसे बड़े राजा बनने वाला जो मूसा था, हालेलुया, फिरौन का बाद दूसरा फिरौन मूसा बनता, हालेलुया। फिरौन की हर एक संपत्ति मूसा का संपत्ति होता, हालेलुया, हमें, क्योंकि मूसा मिस्र में, मेरे प्रिय भाई, दूसरा फिरौन बनने जा रहा था, हालेलुया। और कुछ समय मूसा ने वहां पर शासन किया था मिस्र में, उस समय शासक रहा था, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई, मूसा मेरे प्रिय भाई परमेश्वर का एक चुना हुआ व्यक्ति था, हालेलुया। और नबी का क्या, वो मिस्र क्या था? मिस्र वो संस्था थी, मिस्र वो डेनोमिनेशन था, मिस्र वो मेरे प्रिय भाई रोमन कैथोलिक बात था, हालेलुया। और यहाँ पर रह करके मूसा एक दिन वहां के बहुत बड़ा पादरी बन चुका था, हालेलुया, मतलब वहां का शासक बन चुका था, हालेलुया। लेकिन खुदा के अनुग्रह मूसा के ऊपर में था, हालेलुया, हमें। उसी तरह हो सकता है कि हम भी आज मेरे प्रिय भाई हर तरह की संस्थाओं में रह गए, हम फिर पाले गए बड़े मूसा की तरह, हालेलुया। लेकिन खुदा के मुबारक हो, आज उसका प्रकाश आप पर पड़ा है, हालेलुया। आज उसका प्रकाश आप पे पड़ा, जैसे मूसा मिस्र में, मेरे प्रिय भाई, मिस्र, नबी कहता है मिस्र क्या था? मिस्र आज की संस्थावादी था, हालेलुया, हमें। जैसे हम भी पिछले जब नबी के पास नहीं थे, हम इस संदेश में नहीं थे, हम भी संस्थावादी में थे, हालेलुया। हम भी वहां पे पाले बड़े, हमारा विश्वास की वहां से बढ़ोतरी हुई, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, फिर भी खुदा उस जगह से मेरे प्रिय भाई बहन अपना एक प्रकाश को दिया, उजियाला को दिया, हालेलुया। और उसने कहा पूर्ण प्रकाश मानो तेरा प्रकाश आ चुका है, हालेलुया। तब एक दिन क्या होता है, नबी कहता है कि मूसा को उसने एक प्रकाश दिया, हालेलुया। और उसने उतनी बड़ी मान लीजिए, इतनी बड़ी वहां की प्रॉपर्टी का मालिक हो सकता था, उस संस्था का सबसे बड़ा बिशप हो सकता था, हालेलुया। लेकिन उस बड़ा धन को मेरे प्रिय भाई बहन नबी यहाँ पर बताता है, और मूसा उस उतना बड़ा धन को मेरे प्रिय भाई मसीह के प्रेम के आगे कुछ मायने नहीं रखा, हालेलुया। इसलिए मूसा कहता है, मूसा ने उस महान उजियाले के कारण जो निर्जन प्रदेश में उसे दिखाई दिया था, मिस्र
मिस्र को छोड़ दिया था और उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के खजानों से बड़ा धन समझा। हालेलुया। मिस्र की बड़ी खजाना था, तो बड़ी धन था, लेकिन उस धन से भी बड़ा धन किसको समझा? इस उजियाले को समझा। हालेलुया। कौन से उजियाले? वही उजियाला जो उसको मेरे प्रेमा में जलते हुए झाड़ियों में मिला था। हालेलुया। एक रोशनी वहां पर जल रहा था, मतलब एक रोशनी दिखाई दे रहा था, एक उजियाला दिखाई दे रहा था। हालेलुया। आमीन। और मूसा ने मेरे प्रेमा में दुनिया की उतनी बड़ी चीजों को उसने छोड़ दिया और उससे कहीं बढ़ करके मसीह का इस रोशनी को उसने धन समझा। हालेलुया। हालेलुया। आगे नबी कहता है, ठीक उसी उजियाले ने दमिश्क की राह पर साउल से भेंट की थी। एक महान प्रकाश उसके सामने मौजूद था। वो ठीक वही उजियाला था, ठीक वही आग का खंभा था। शाऊल चूंकि एक यहूदी था, कभी किसी आत्मा को या किसी भी चीजों को दंडवत ना करता, या उसने प्रभु ना कहता। जिस हालत में वो था वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसने कहा था, हे प्रभु तू कौन है? हालेलुया। आमीन। अब तो नबी कहता है, तो मालूम होना चाहिए कि यहूदी समाज जो होते हैं किसी भी चीज की वो प्रभु नहीं कह सकती, या उसकी दंडवत नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। आमीन। लेकिन उसने एक लाइट को देखा और उसने जाना, यहूदी था, जानता है ये लाइट और कोई नहीं है, लाइट हमारा यहोवा परमेश्वर है। ये चमकता हुआ ज्योति जो दिखाई दिया, ये कोई नहीं है, ये हमारा यहोवा परमेश्वर है। तब उसने उसको, हे प्रभु तू कौन है, कहा। हालेलुया। आमीन। तो यहूदी होने के नाते वो जानता था हमारा परमेश्वर एक बिजली नहीं परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर एक लाइट वाला परमेश्वर है, हमारा यहोवा। हालेलुया। तब नबी कहता है कि तब जाकर के ये यहूदी होने के बावजूद उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है। क्या हुआ था वहां पर? एक लाइट चमकी थी, एक रोशनी आया था। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। लेकिन यह साउल क्या था? साउल एक संस्थावादी में फंसा हुआ था। साउल भी क्या था? संस्थावादी में था। संस्था में था, मतलब यहूदी समाज की संस्था में था। हालेलुया। लेकिन खुदा वहां से क्या करना चाह रहा था? उसे वहां से निकालना चाह रहा था। हालेलुया। आमीन। मसीह वहां से, यीशु वहां से उन्हें निकालना चाह रहा था। यहाँ कोई जीवन नहीं है, इस यहाँ कोई जीवन नहीं, कोई रोशनी नहीं है, कोई कुछ नहीं है इस डिनोमिनेशन में। हालेलुया। और तुम्हें यहाँ से निकलना है। लेकिन साउल अपने बड़े संस्था को छोड़ना नहीं चाहता था। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। बड़े संस्था को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन खुदा का मुबारक हो, खुदा वहां से निकालना चाहता था। हालेलुया। निकालने के लिए उसने क्या किया? एक रोशनी दिया, उसने एक प्रकाश दिया उसने। हालेलुया। हालेलुया। और हम पढ़ रहे हैं, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु के नाम की मारक हो। उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है? वो बोला, मैं यीशु हूं। यीशु ने कहा था, मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और मैं परमेश्वर के पास जाता हूं। ठीक वही प्रकाश आ चुका है। किस लिए? ताकि साक्षात प्रकट करे, ताकि वो लोगों को उन वायदों से जो उसने इस दिन के लिए किए हैं अवगत कराए। हालेलुया। उस वायदों को जो इस दिन के लिए वायदा है, इस दिन के लिए जो खुदा की वचन में वायदा है उसके लोगों के लिए। हालेलुया। उस वायदा को क्या कराए? उस वायदा से मेरे प्रिय भाई बहनों ने परिचित कराए, अवगत कराए। हालेलुया। हालेलुया। अवगत कराए। इस दिन का उजाला साक्षात प्रकट हो चुका है, अंधकार और भी अंधेरा हो गया है। हालेलुया। लाइट प्रकट हो चुकी है, लेकिन अंधकार, संसार और भी अंधकार हो चुका है। हालेलुया। आइए, जब वो आया तो वो दिन का उजियाला था। हालेलुया। आमीन। जब वो आया तो दिन का उजियाला था। हालेलुया। क्या आनंदित है? हालेलुया। और वो उजियाला आज आपके मध्य में, आप में है। हालेलुया। तो अगर आप में है तो आप ही आज के दिन की उजियाला है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आज का उजियाला अगर आप में है तो आज ये आप क्या है? वचन का साक्षात उजियाला है। आमीन।
हालेलुया। अगर मूसा के पास वो उजियाला आया और मूसा साक्षात एक उजियाला बना, हालेलुया। पौलुस के पास वो साक्षात उजियाला दमिश्क के राह में आया और पौलुस एक उजियाला बना दुनिया के लिए, हालेलुया। और वो उजियाला आज इस अंतिम समय में आप में आया है, हालेलुया। तो आज क्या है आप? आज का आप उजियाला है, हालेलुया। क्या आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि आज का उजियाला मैं हूँ, हालेलुया। आप कैसे हैं? आप मैं हूँ, हालेलुया। क्योंकि लिखा है इसमें आप मसीह क्या करेगा? क्योंकि दुल्हन में होकर के मसीह चलेगा, आमीन, हालेलुया। आज की रोशनी आप हैं क्योंकि आप में यहोवा उदय हुआ है, हालेलुया। हम लोग गीत गाते हैं, मुझ में वो जी उठा है, आमीन। मुझ में खुदा क्या हुआ है? जी उठा है, हालेलुया। तो आज के उजियाला आप हैं, ओठ प्रकाश बांधो, हालेलुया। हेमंतमान आज के उजियाला हैं, हालेलुया, आमीन। हर एक परिस्थिति में आप जय पाए हुए व्यक्ति हैं क्योंकि आज के आप उजियाला हैं, हालेलुया। और ऐसा मानो तो आज के आप मसीह हैं, हालेलुया, आमीन। आप श्रीमती यीशु मसीह हैं, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का मुबारक हो। लेकिन देश देश में राज्य राज्य में घोर अंधकार छाया हुआ है, आमीन। आइए नबी कहता है जब वो आया तो वो दिन का उजियाला था, वहां पर एक मसीह का होना था, हालेलुया। जब वो आया तो वो दिन का उजियाला था, तो वहां पर एक मसीहा का होना था, हालेलुया, आमीन। वहां पे झाड़ी पे कोई आग जल रहा था, एक रोशनी जल रहा था, तो वहां पर उस रोशनी को देखने वाला, उस रोशनी से मिलने वाला, उस रोशनी से बात करने वाला भी कोई होना था, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वहां पर उस रोशनी को देखने वाला, उस रोशनी से बात करने वाला, उस रोशनी से आवाज सुनने वाला कोई होना था, हालेलुया। तो वहां मेरे प्रिय भाई हम जानते हैं वहां पर मूसा था, हालेलुया। और दमिश्क की राह में जब एक लाइट चमक रहा है, प्रकाश चमक रहा है, हालेलुया, तो उस प्रकाश से बात करने वाला कोई होना था, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस समय में मेरे प्रिय भाई ने प्रकाशन, ये प्रकाश, ये लाइट चमक रहा है, हालेलुया। इसको यकीन करने वाला, इसे हाँ और आमीन में जवाब देने वाला कोई होना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप हाँ और आमीन में जवाब दे रहे हैं, हालेलुया, तो आप मेरे प्रिय भाई बहन, मतलब है कि आप उस रोशनी को, जो लाइट चमक रही, जो उजियाला आ रहा है, वो वचन रूपी उजियाला आ रहा है, हालेलुया, आप उसकी समर्थन कर रहे हैं, हालेलुया, और वो आप में परिपूर्ण हो रहा है, हालेलुया। आइए ठीक आगे देखिए, जब वो आया तो वो दिन का उजियाला था, वहां पर एक मसीहा होना था, और वो बिल्कुल ठीक वैसे ही आया जैसे परमेश्वर ने कहा था कि वो आएगा। और जब वो आया तो वो क्या था? दिन का उजियाला था, हालेलुया, आमीन। अगर जब वो आया, हालेलुया, अगर उसने कहा था मलाकी 4 में कि मैं भयानक दिन के आने से पहले एलिया नबी को भेजूंगा, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और एलिया नबी आया, हालेलुया। और एलिया नबी, जो आज के एलिया नबी, भयानक दिन के आने वाले एलिया नबी हमारे मध्य में आया, जिसका नाम बिलियम बरनम था, हालेलुया। और जब वो था तो वो दिन का उजियाला था, हालेलुया, आमीन। और जब हम उसके संदेश में हैं तो हम फिर कहाँ हैं? दिन के उजियाले में हैं। लेकिन देश देश राज्य राज्य में घोर अंधकार छाया हुआ है, हालेलुया। आइए आगे क्या कहते हैं नबी? तो वो क्या था? वो दिन का उजियाला था और उसने अंधकार को अपने से दूर किया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अगर वो उजियाला था तो अंधकार को अपने से क्या किया? दूर किया। क्योंकि हम लोग जानते हैं अंधकार और ज्योति में कोई संगति नहीं होती है, हालेलुया, कि होती है? अंधकार और ज्योति दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर अंधकार है, ज्योति आएगा तो आपको यहाँ अंधकार दूर होगा, मतलब वो दूर भागेगा, हालेलुया। हाँ, आगे अपने से
उजियाला, और उसने अंधकार को अपने उजियाला क्या किया? अंधकार को अपने से दूर किया। हालेलुया। क्या यह सही है? नबी पूछता है, क्या यह सही है? अंधकार ने, ज्योति ने अंधकार को अपने से क्या किया? दूर किया। क्या यह सही है? नबी कहना। हालेलुया, आमीन। आपका आगे, और उसने अंधकार को अपने से दूर किया था। क्या यह सही है? उसने अपना जीवन बलिदान करना था ताकि उजियाला निरंतर आगे बढ़ता रहे। हालेलुया। ताकि उजियाला निरंतर चमकता रहे। वो दिन का उजियाला था, परंतु क्यों वह उस दिन का उजियाला क्यों था? वह प्रमाणित किया हुआ वचन था। हालेलुया, आमीन। वो प्रमाणित किया हुआ वचन था। वो बोला, प्रमाणित किया वचन था। वो बोला गया वचन था, प्रकट किया गया वचन था। उसके अलावा परमेश्वर ने इसे अंधकार में निराश, निर्जन, प्रकाशहीन जगत से, जो यहाँ पर बिना उजियाले के मौजूद था, कहा था। उसने कहा था उजियाला हो जाए, और तब तक उजियाला ना हुआ जब तक कि वचन साक्षात प्रकट ना हुआ हो गया। हालेलुया। इसके बाद ही यह उजियाला था। उसने कहा था कि एक उद्धारकर्ता, एक मसीहा आएगा। यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ था जब तक कि उसने आकर उसे वायदे को साक्षात प्रकट ना कर दिया था। हालेलुया। आकर के प्रकट ना कर दिया था, और जब उसने उसे वायदे को प्रमाणित कर दिया था, तो उसने कहा, तुम शास्त्रों में ढूंढो, क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम्हें उनमें आनंद जीवन मिलता है। हालेलुया। और यह वे ही है जो मेरे बारे में गवाही देते हैं। उन्होंने कहा, हम नहीं जानते हैं कि तू कहां से आया है, हम तो मूसा के चेले हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, नबी कहता है कि अगर मूसा ने यशायाह ने भविष्यवाणी किया था, हालेलुया, यशायाह नबी ने भविष्यवाणी किया था, और एक दिन वो भविष्यवाणी पूरा हो चुका था। हालेलुया। और मसीहा धरती पर आ चुका था, और जब वो आ चुका था तो वो प्रमाणित वचन था। हालेलुया। लेकिन इस प्रमाणित वचनों को उन समय के शास्त्री फरीसियों ने कहने लगे कि हम तुमको नहीं जानते हैं कि तुम कौन हो, हम तो मूसा का चेले हैं। हालेलुया। उसने कहा, यदि तुम मूसा के चेले होते तो तुमने मुझे जाना होता, क्योंकि मूसा ने मेरे ही बारे में लिखा था। हालेलुया। मूसा ने मेरे ही बारे में लिखा था। तुम अगर मूसा के चेले होते तो मुझको जानते, क्योंकि मूसा ने मेरे बारे में लिखा था। हालेलुया, आमीन। और आज डिनोमिनेशन आपके बारे में नहीं जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि नबियों ने लिखा था, हालेलुया, कि भयानक दिन आए, उससे पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, और वो पुत्र के मन को पितरों की ओर फेरेगा। तो आप पुत्र थे, आपके मन पितरों की ओर फेरा गया। हालेलुया। लेकिन ये दुनिया डिनोमिनेशन नहीं जानता, और कहते हैं हम तो यीशु मसीह को जानते हैं, हम उसके सेवक हैं, हम उसकी प्रचार करने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन वे आपको नहीं जानते कि आपके विषय में कहीं लिखा हुआ था कि वो पुत्र के मन को पितरों की ओर फेरेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आपके मन को पितरों की ओर फेरा गया, ये कहीं लिखा हुआ था। लेकिन लोग कहते हैं कि आप कौन से मसीह हैं हम नहीं जानते, आप कौन से जीसस वाले हम नहीं जानते। हालेलुया। हम तो तीन परमेश्वर वाले हैं, तुम एक यीशु वाले हो, हम तुमको नहीं जानते। हालेलुया। बस हम तुमको इतने जानते हैं कि तुम ओनली जीसस वाले हो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम बस आज की संस्था कहता है हम आपको इतने जानते हैं, आप लोग इतने जानते हैं। बलरामपुर में एक छोटी कलीसिया है, आप इतने जानते हैं, इधर आस पास कह रहे कलीसिया बस यही जानता है कि ओनली जीसस वाली कलीसिया है। हालेलुया। लेकिन उनको पता नहीं है कि मलाकी 4 में मेरे विषय में लिखा हुआ था। हालेलुया, हमें नबियों की किताब में मेरे विषय में लिखा हुआ था कि मैं पुत्र के मन को पितरों की ओर फेरूंगा। हालेलुया। क्या आनंदित है। अगर आप फेरे गए हैं तो आज का आप क्या है, आज का आप क्या है, प्रकाश है। लेकिन संस्था आपको सोच रही है, आज की कलीसिया आपको सोच रहा है, हालेलुया, जैसे यीशु मसीह को सोच रहे थे। आमीन। यीशु मसीह के विषय में यशायाह ने भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था। आमीन। और यीशु मसीह इस दुनिया में आया, और जब ये आया था तो उस समय का ये क्या था, उजियाला था।
हालेलुया। उस समय का यीशु मसीह उजियाला था, लेकिन उस उजियाला को बस लोग इतने जानते थे ये यूसुफ और मरियम का बेटा है। हालेलुया। ये यूसुफ और मरियम का क्या है? बेटा है। इसका नाम यीशु है। इसके भाई बहन को हम जानते हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। लेकिन ये कह रहा है, ये जो कह रहा है कि तुमको पता नहीं हो, तुमको पता नहीं है जिसके विषय में, मेरे विषय में जो लिखा गया था, लेकिन तुम धर्मशास्त्र में ढूंढते हो उसके विषय में। मेरे पास आना नहीं चाहते हो, मेरे पास जीवन है या तुम नहीं आना चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास वो जीवन है, क्योंकि नबी कहता है कि दुल्हन चाहे तो किसी को जीवन दे सकता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु कह रहा है, शास्त्री फरीसी है उस समय के कलीसिया के लोग, तुमको पता होना चाहिए कि मेरे विषय में नबियों ने भविष्यवाणी किया था, मूसा ने भविष्यवाणी किया, यशायाह ने भविष्यवाणी किया था। हालेलुया। लोग उस समय के साथ हम नहीं जानते कि तुम कौन हो, बस हम तुमको इतने जानते कि तुम यीशु हो। हालेलुया। तुम यूसुफ मरियम के बेटे हो। शायद आज कलीसिया नहीं जानता आपकी आप कौन है। हालेलुया। आज की डिनोमिनेशन आपको नहीं जानता आप कौन है, बस इतनी जानता है कि ओनली जीसस की कलीसिया है। हालेलुया। लेकिन आप जाने मेरे प्रिय भाई, आपके विषय में मलाकी 4 में लिखा हुआ था। हालेलुया। भयानक दिन आएगा, वो एलिया पुत्र के मन को पितरों की ओर फेर देगा। हालेलुया। और वो व्यक्ति आप है, और जब उसने फेर दिया तो आप आज की आप प्रकाश है, इसलिए कहा उठ प्रकाश मानो, तेरा प्रकाश आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आनंदित हैं, प्रेज लॉर्ड। आइए आगे देखिए नबी क्या कहता है। उसने कहा, यदि तुम मूसा के चेले होते तो तुमने मुझे जाना होता। हालेलुया। मसीहा क्या कह रहा है, तुम मूसा का चेला होते, तुम जानते मुझको, क्योंकि मूसा ने मेरे विषय में बहुत सारे बात लिखा है। हालेलुया, आमीन। लेकिन तुम मूसा का भी चेला नहीं हो। हालेलुया। और सोच रहे हैं आज की डिनोमिनेशन कि हम यीशु मसीह के चेला हैं, हम यीशु मसीह का दुल्हन है। नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर तुम लोग यीशु मसीह के होते तो यीशु मसीह के वचन को जानते हैं। हालेलुया। उसने कहा, यदि तुम मूसा के चेले होते तो तुमने मुझे जाना होता, क्योंकि मूसा ने मेरे भी बारे में लिखा था। समझे, वो प्रगटीकरण था, वो मूसा के द्वारा बोले हुए परमेश्वर के वचन का एक साक्षात प्रमाण था। हालेलुया। कौन? यीशु मसीह मूसा का बोला हुआ वचन का एक साक्षात प्रमाण था। हालेलुया। नबियों का बोला हुआ वचन का साक्षात प्रमाण था। हालेलुया। कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। नबियों ने भविष्यवाणी किया था उसके विषय में। उस साक्षात एक जीता जागता बोलचाल एक दूसरे से मिलजुलने वाला व्यक्ति था यीशु मसीह। हालेलुया। नबियों ने उसके विषय में भविष्यवाणी किया था। हालेलुया, आमीन। क्या आनंदित है। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की मुबारक हो कि इस अंतिम दिनों में हालेलुया एक बार फिर से मसीहा अपने दुल्हन में कार्य करने के लिए, और आपका भी नाम नबियों की किताब में लिखा हुआ था। नबियों की बोला हुआ शब्दों में आपका मेरे नाम लिखा हुआ था। हालेलुया। कि मैं क्या करूंगा, पुत्र के मन को पितरों की ओर फेरूंगा। हालेलुया। और क्या अद्भुत बातें हैं। आज है जो बैठे हुए हैं, आप एक पुत्र हैं जिसका मन पितरों की ओर फेरा गया है। हालेलुया। आज आप साक्षात वचन हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आज का साक्षात आप क्या है? वचन है। हालेलुया। और जब आप वचन है तो अब एक लाइट है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। आप कोई मामूली इंसान नहीं है, मामूली व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। लेकिन लोग आपको बस इतने जानते हो कि ओनली जीसस वाले। हालेलुया, आमीन। लेकिन आपके विषय में बाइबल में पहले से लिखा हुआ था। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह को पहले से भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा था। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को बस लोग इतने जानते थे यूसुफ मरियम का बेटा है। हालेलुया। लेकिन यीशु कह रहा नहीं, तुमको पता नहीं है मेरे विषय में क्या नबियों ने लिखा है। हालेलुया। मेरा नाम नबियों की किताब में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आपका नाम नबियों की किताब में लिखा हुआ था। हालेलुया। आइए आगे मैं जाता हूं। आगे नबी कहता है, उन्हें प्रमाणित करने के लिए दृश्य पर आ गया है। हालेलुया। मसीहा दृश्य पर उस भविष्यवाणी को, नबियों के बातों को प्रमाणित करने के लिए दृश्य पर आ गया। कौन? मसीहा। हालेलुया। तब जब मसीहा आ गया, हालेलुया, तो फिर से अंतिम समय में मसीहा क्या हो रहा है? धरती पर आ रहा है।
हालेलुया। हमें आप नबियों के द्वारा लिखा गया वचन का प्रमाणित है, प्रगटीकरण है। हमें है कि नहीं? अरे पुत्र के मन को पितरों की ओर फेरा जाए। हालेलुया। तो जिसका जो पुत्र था उसका मन पितरों की ओर फेरा गया। हालेलुया। तो आज का आपका है प्रमाणित वचन है। आमीन। हालेलुया। आगे प्रमाणित करने के लिए दृश्य पर आ गया है, अतः यही समय का उजियाला है। आमीन। अगर वो आ गया है, हालेलुया, अगर वो आ गया है वचन को प्रमाणित करने का समय, हालेलुया, यानी वचन प्रमाणित हो गया है। हम जान चुके हैं कि मलाकी 4 कहीं वो में ही था। हालेलुया। अगर वो आ गया है तो नबी कहता है यही क्या है? प्रमाणित वचन, और यही तो उजियाला है। हालेलुया। यही तो क्या है? यही तो उजियाला। आइए देखें नबी क्या कहता है। अगर वो दृश्य पर आ गया है, अतः यही समय का उजियाला है। हमें दृश्य पर अगर आ गया है तो यही समय का उजियाला है। हम कहाँ हैं? समय के उजियाला पर। हमें अतः यही समय का उजियाला है, अतः हम उठ खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। हमें हम उठ खड़े हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि हम कहाँ हैं? समय के उजियाले पर। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हम उठ खड़े हो सकते हैं और प्रकाशमान हो सकते हैं। आज फिर से हम पर उजाला चमक रहा है, वचन साक्षात प्रकट किया गया है। यही तो उजाला है। हालेलुया। यही तो क्या है? उजाला है। आइए आगे नबी कहता है ये ठीक वैसे ही चमक रहा है जिस प्रकार से इस सुबह सूर्य के चमकने से वहां बाहर उजाला चमक रहा है। हमें वैसे चमक रहा है वचन जिस प्रकार रोज उजाला बाहर चमक रहा है, रोशनी बाहर चमक रहा है, सूरज जैसे चमक रहा है। हालेलुया। चमक रहा है। वो परमेश्वर का बोला हुआ वचन है। उस जैसा उजियाला और कोई चीज नहीं दे सकती है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो वैसा कर सकती हो। कोई भी कृत्रिम प्रकाश और बल्ब और ऐसा ही अन्य कुछ भी थोड़ी देर में जल करके बुझ जाता है, परंतु वो कदापि विफल नहीं होता है, क्योंकि यह परमेश्वर का बोला हुआ वचन है जो साक्षात प्रकट हुआ है। हालेलुया। हमें बड़े बड़े लाइटें हो, इलेक्ट्रॉनिक लाइटें हो, बड़े बड़े मेरे परिवार में अच्छे लाइट हो सकता है वो जल करके खत्म हो सकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का बोला हुआ वचन खत्म नहीं हो सकता है। ये नहीं खत्म नहीं हो सकता है। अगर उसने कहा उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। आमीन। तो वो प्रकाश आएगा। हालेलुया। और आएगा नहीं, वो आज आया और वो आज प्रकाश दे रहा है। हालेलुया। आमीन। इन छोटी छोटी नामधारी कलीसियाओं के मत सिद्धांतों रूपी बल्ब फट सकती है। हालेलुया। नबी फिर क्या कर रहा है? आज ये छोटे छोटे नामधारी कलीसियाओं के मत सिद्धांत बल्ब, हालेलुया, लाइट फट सकती है, फट सकती है, फट सकती है। इनका फ्यूज उड़ सकता है। हालेलुया। और इनके साथ कुछ भी हो सकता है, परंतु परमेश्वर का वचन कदापि विफल नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। कदापि विफल नहीं होगा। वो तो सर्वदा वचन ही बना रहता है। हालेलुया। मुझे डर है कि मैं यहाँ पर थोड़ी सी देर कर दूंगा या बिल्कुल ठीक है आगे बढ़ जाए और उस संदेश को पूरा किया जाए। क्या ऐसा नहीं है? सभा कहती है आमीन। सबका बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा उजियाला तेरे पास आ गया है। वचन अर्थात उजियाला साक्षात प्रकट हो चुका है। हालेलुया। जैसा कि परमेश्वर के पास केवल एक ही तरीका था, यीशु मसीह परमेश्वर के बोले हुए वचन का साक्षात प्रकटीकरण था। हालेलुया। वही उस समय का उजियाला था। हालेलुया। वही उस समय का क्या था? उजियाला था। वही उस समय का उजियाला था मेरे प्रियो।
और ये बोला हुआ वचन साक्षात प्रकट था। हालेलुया। और इस समय का उजाला था। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। और क्या अद्भुत समय है कि मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम कौन सी समय और कौन सी घड़ी पर हम लोग जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो प्रकाश आ चुका है और हमें मेरे प्रिय भाई बहन उठने की जरूरत है और हमको जानने की जरूरत है। और आज आप इस बात को जाने कि मैं साक्षात आज का क्या हूँ, प्रकट किया हुआ वचन हूँ। हालेलुया। मैं आज का साक्षात प्रकट किया हुआ वचन हूँ। हालेलुया। क्योंकि मेरे विषय में कहीं लिखा हुआ था। हालेलुया। और वो मलाकी 4 में था कि पुत्र के मन को पितरों की ओर फेरा जाएगा। हालेलुया। पुत्र के मन को पितरों की ओर फेरा जाएगा। हालेलुया। आइए हम सब घुटने में आए, थोड़ी सी में परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत बात है खुदावंद राजा, तेरी महान अनुग्रह दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, आपकी महान करुणा दया के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र पवित्र शनाम का यहोवा, ओ धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया।